सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक रेलवे स्टॉक के बारे में, जिसमें कि हाल ही में ही स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई है। तो देख लेते हो कौन सा स्टॉक है। सो वंस टू टर्न स्टॉक स्प्लिट फर्स्ट एवर, नॉट IRFC RVNL बट ए जीरो डेब्ट पेनी रेलवे स्टॉक। जी हाँ, सो एक रेलवे स्टॉक है, RVNL और IRFC नहीं, बल्कि देख लेते हो स्टॉक कौन सा है। तो जो स्टॉक है वो है KNR रेल Engineering Service Private Limited has announced its first ever stock split in the ratio 1:10. So this means that the company will subdivide its one existing equity share having a face value of 10 each into 10 smaller share having a face value of ₹1. So यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट 13 जुलाई को हो चुकी है और अभी तक रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और जो बेसिकली जो स्टॉक कंपनी जो है वो फेस वैल्यू जो ₹10 का है वो उसको ईच इंटू स्प्लिट इंटू 10 ईच स्मॉलर शेयर हैविंग ए फेस वैल्यू 1। सो बेसिकली अगर आपके पास ₹500 का एक स्टॉक है तो अब वो हो जाएगा ₹50 के 10 स्टॉक आपको मिल जाएंगे। सो फेस वैल्यू जो 10 का है वो अभी 1 का हो जाएगा। सो कंपनी के सुनने देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। 1:10 स्प्लिट हो सकता है, बहुत लोग इसको बाय भी करना चाह रहे होंगे, बट इसे बाय करने से पहले हम इसके फंडामेंटल और इसका हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। सो बेसिकली देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। सो जो KNR रेलवे इंजीनियरिंग लिमिटेड है, बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इन 1988। It is in the business of laying private railway sidings on a turnkey basis। सो ये टर्नकी बेसिस पे प्रोजेक्ट रेलवे के प्रोजेक्ट्स लेती है। सो अब देख लेते हैं क्या क्या ये सर्विस प्रोवाइड करती है। बेसिकली इट्स प्रोवाइड द सर्विस इंक्लूडिंग अर्थवर्क्स, ब्रिज, सिविल वर्क्स, ट्रैक्स वर्क्स, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, एलाइड वर्क्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, बल्क लॉजिस्टिक गुड्स and various things. The railway headquarters and divisional authorities fully authorize the company of railway infrastructure project। तो बेसिकली जो सर्विस ये प्रोवाइड करती है ये इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग का ये बेसिकली काम करती है। EPCC का काम ये करती है। और ये कंपनी जो है 1988 में, तो सो पुरानी कंपनी है। सो अब इसके फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। जो मार्केट कैप है इसका 1964 करोड़ का है। सो इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी। अगर इसका 52 वीक्स हाई देखें तो 1863 का है और 52 वीक्स लो देखें तो 414 रुपये का है। करंट प्राइस 455 रुपये का है। अगर स्टॉक का पी देखते हैं तो 164 का नज़र आता है। और उसका अगर ROC देखें तो 17% है, ROE है 13%। तो ROE ROC तो ओके है, बट जो स्टॉक का पी है वो बहुत ही हाई दिख रहा है। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, अगर हम देखते हैं कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स में भी देख सकते हैं, तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो कंपनी में कोई कर्जा नहीं है। बट लेकिन अगर हम कॉन्स में देखें तो प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो प्रमोटर जो है अपना जो होल्डिंग्स है वो 3 साल में 19% घटा चुका है। सो ये एक बहुत ही मेजर कॉन्स बोल सकते हैं। सो अगर हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं, जी हाँ, रिज़ल्ट देख सकते हैं। सो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर में -8.93 का था, जो कि इस क्वार्टर में 5.57 करोड़ का होकर आया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में इसमें -7 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में वो बढ़ के 3 करोड़ हुआ है। अगर इसे ईयरली क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो 5 करोड़ का था और अभी वो 3 करोड़ का है। सो रिजल्ट्स में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी लॉस में भी थी और अभी फ़िलहाल 3 करोड़ का ही प्रॉफिट में है। सो थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा रिटर्न कैसे मिले। अगर इन्वेस्टर का हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो जो प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं वो अब फिलहाल जून में 55.81 है, जो कि पिछले ईयरली में देखें तो 61% है। तो जो प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग्स है पहले 74% थी वो अभी 55 रह गई। तो प्रमोटर ने अपने स्टेक्स जो यहाँ पे घटाए हैं। वही पब्लिक की अगर हम देखें तो जून 2013 में 38% थी, जो कि फ़िलहाल 44.19%। तो अगर सितंबर में देखें तो कंटिन्यूस प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक की होल्डिंग सेम है। इसमें FI और DIs का कोई होल्डिंग नहीं है। सो कंपनी में थोड़ी स्टेबिलिटी की चिंता तो है इसमें, बिकॉज प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है। अगर हम, क्योंकि कुछ ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं रिटर्न कैसे दिए हैं। तो देख सकते हैं जो कंपनी जो फ्राइडे के दिन में 2% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम उसे साल का रिटर्न देखें तो 1 ईयर में ये स्टॉक ने -24% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 3 साल में देखते हैं, 3 साल में तो इसमें 1760% का रिटर्न दिया है। कंपनी देख सकते हैं 2022 सितंबर में ये कंपनी 27 रुपये पे थी और विद इन 1 ईयर ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गई है। 822 रुपये, 832 रुपये को ऑलमोस्ट ये टच कर गई। तो स्टॉक जो है 1 वे मूव दिखाया विद इन 1 ईयर। उसके बाद स्टॉक जो है फ़िलहाल अभी नीचे की ओर है। तो चार्ट देख लेते हैं।
सो देख सकते हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट वन वे मूव हुआ है 2022 के बाद, और स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 1862 का बनाया था नवंबर 23 में। उसके बाद स्टॉक में एक गिरावट ही देखने को मिली है, डाउन टाइम में ही स्टॉक जो चल रहा है। उसके बाद कंपनी कभी वहाँ पे स्टेबल या कहीं पे फिर से उससे ऊपर उठती हुई नहीं दिखी, और स्टॉक जो अभी देख सकते हैं 100 EMI के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल स्टॉक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे ही ट्रेड बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे एक सपोर्ट तो है, सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी ने वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है 1 2 3। सो कंपनी बोल सकते हैं फ़िलहाल अपने सपोर्ट जोन में ही है। अब स्टॉक स्प्लिट होने के बावजूद यहाँ पे एक बाइंग भी देखिए आई है, एक बड़ी सी वॉल्यूम देखने को मिली है हमें। तो हो सकता है कि जो अभी रिकॉर्ड डेट अगर फाइनल हो जाएंगे तो लोग उसमें थोड़ी बाइंग करें। बट ये स्टॉक जो है थोड़ा सा इसमें मुझे फंडामेंटल और जो रिज़ल्ट्स है उतने अपीलिंग नहीं लग रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि आप अपने इन्वेस्टर एक्सपर्ट से सलाह लेके इसमें कुछ बाय और सेल कर सकते हैं। सो अभी देखना होगा कि स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट कब होते हैं और स्टॉक फ़िलहाल कहाँ किधर जाता है, बिकॉज स्टॉक ने तो वन वे मूव दिया है और अच्छा खासा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। तो होपफुली दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।